जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रजजनरंजन। यशोदनंदन व्रजजनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबको बुक्स मिले आप तो जी आप लोग जो
टॉपिक भी रेलेवेंट नहीं है, सच बता रहा हूँ। अब बेस्ट है कुछ भागवतम वगैरह सुनो, बात माना करो। नहीं ठीक है, सच में रेलेवेंट रहेगा भागवतम। कोई और टॉपिक होता ना तो आई वुड ठीक है फाइन, बट ये नॉर्मल बेसिक टॉपिक है, 50 बार आप सुन चुके हो, तो बेस्ट है कि आप प्रोपाल लेक्चर या फिर कोई और लेक्चर सुनो प्लीज, सच्ची में, मतलब ठीक है। मिल गया? कोई है जिनको नहीं मिल? ठीक है, ओके। कब तक है हमारे पास टाइम? मेरे को दिक्कत नहीं, इनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है फाइन। एग्जाम्स ठीक जा रहे हैं? अच्छा लिख के आते हैं, नंबर नहीं आते, ओके। तो हम एक भगवद गीता का श्लोक रिसाइट करेंगे, देन विल कंटिन्यू द टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पीस फॉर्मूला। ये आ जाएगा अभी, एक मिनट। तो हम श्लोक, ये किन किन को याद है ये वाला वर्स? ठीक है, हम थोड़ी देर रिसाइट भी करेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम भगवद गीता 5.29, ठीक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम सुहृद्रम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षते। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वराम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षते। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वराम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षते। कोई रिसाइट करना चाहिए? भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षते। अब एक साथ 1 मिनट के लिए कंटिन्यूअस रिसाइट करेंगे, ठीक है? चलिए, सबको दिख रहा है ना आपको? भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षते। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षते। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षते। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरम्
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति तपसां सर्वलोकामहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। ओके, सो पहले श्लोक का मीनिंग समझ लेते हैं, ट्रांसलेशन, देन विल गो टू द टॉपिक। भोक्ताराम, तो भोक्ता का मतलब होता है जो भोग करता है, मतलब दोज वन हु एंजॉय, और या फिर भोक्ता मतलब जो किसी चीज का रिजल्ट देता है, राइट। आपने कुछ किया, मतलब आप जॉब करते हो, देन यू गेट सम रेम्युनरेशन, सो ही इज द बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो उसको स्वीकार करके उसका फल देते हैं भगवान, दैट इज कृष्णा। भोक्ता राम, किनका? यज्ञ का, ऑफ द सेक्रीफाइसेस, जो भी हम यज्ञ करते हैं उसका भोक्ता, मतलब उसको कौन एंजॉय करता है? भगवान एंजॉय करते हैं, और उसका फल कौन देता है? भगवान देते हैं, ठीक है। भोक्ता राम, ये क्लियर हुआ? भोक्ता राम, यज्ञ मीन्स यज्ञ, तपसाम मतलब जो भी हमारी तपस्या है, तपस्या मीन्स इट कैन बी मीन्स पेनांसेस एंड ऑस्टेरिटीज। पेनांसेस मीन्स कि हम कोई भी प्रायश्चित भी करते हैं या फिर हम कुछ भी तपस्या करते हैं, व्रत आदि करते हैं, तो दैट इज तपसाम। और सर्वलोका महेश्वरम, तो वेरी सिंपल है, सर्व मतलब ऑल, लोक मीन्स ऑल प्लैनेटरी सिस्टम्स, जगत पूरा सर्व। महेश्वरम, महा ईश्वर, ईश्वर होता है कंट्रोलर, ठीक है। महेश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर, तो सर्वलोका महेश्वर। सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम मत होता है कि इज द बेस्ट फ्रेंड, एक्चुअली इंग्लिश में तो वर्ड फ्रेंड ही है, बट हेयर संस्कृत में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मित्र, मित्र भी होता है एक, राइट। तो सुहृद मतलब जो हृदय की बात को जानता है, जो हृदय के बहुत करीब है। मित्र मतलब नॉर्मल मित्रता है, आपकी जान पहचान है, लेकिन एक होता है ना बहुत क्लोज टू द हार्ट, भगवान बोल रहे मैं सुहृद हूँ, सुहृद जो हृदय के बहुत निकट हूँ। सर्वभूता नाम, तो सर्व मीन्स अगेन ऑल, नॉर्मल वर्ड। भूता नाम मीन्स द लिविंग एंटिटीज, जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितनी भी लिविंग एंटिटीज, ठीक है। ज्ञातवा मीन्स नोइंग, ज्ञातवा मतलब जानना। अगर कोई ये बात जान लेता है क्या कि भगवान कृष्ण कौन है? ही इज भोक्ताराम, सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी तपस्याओं के अगेन जो भी फल देते हैं, अल्टीमेटली सारी तपस्याएं किसके लिए हैं? भगवान कृष्ण के लिए। एंड सर्वलोका महेश्वरम, सभी लोगों के क्या है? भगवान स्वामी है, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर, ये भगवान के द्वारा रचित है सब कुछ। सुहृदम, ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। जनरली हम बोलते हैं कि आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, नो, कृष्णा इज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो अगर कोई ये बात जान लेता है तो क्या करता है वो? ज्ञात्वा, माम मीन्स मुझे, मी, शांतिम, शांतिम मतलब शांति, रक्षति उसको प्राप्त करता ही, अचीव्स। क्लियर? श्लोक का मीनिंग क्लियर हुआ? तो अब याद करना भी आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, ठीक है। ओके, somebody would like to read the translation. Person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods,
and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material misery. ठीक है, तो अगर हमें शांति चाहिए तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पीस फॉर्मूला। तो इसमें तीन चीजें हैं, तीन बातें कौन कौन सी हैं, कौन, यस थोड़ा बताएंगे? भगवान यहाँ पे तीन चीजें बोल रहे हैं और इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे हम। यस, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइस एंड ऑस्टेरिटीज, दैट इज भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। सर्वलोकमहेश्वरम, तो जितने भी लोक के, इवन जो भी हर लोक का एक अधिपति देव भी होते हैं, जैसे अगर स्वर्ग लोक में कौन है राजा, वहां के इंद्र, तो उनका लोकों के और उनके लोकों के स्वामियों के भी स्वामी कंट्रोलर कौन है, भगवान कृष्ण। ठीक है, तीसरा है भगवान सभी जीवात्माओं के क्या है, ही इज द बेस्ट फ्रेंड, वेल विशर, शुभ चिंता, जिनको असल में शुभ चिंता है। ठीक है, तो अगर कोई ये तीन बातों को समझ जाता है एंड उस प्रकार से अगर अपने जीवन को समझना, मतलब एक्ट करना, राइट। एक होता है जस्ट जानना, प्रभु जी मैं जान गया मुझे शांति मिल जाएगी, नो, इफ यू हैव अंडरस्टूड यू विल एक्ट इन दैट वे, राइट। तो नोइंग इज नॉट डिफरेंट, एक्चुअल नोइंग इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग। ठीक है, सो ज्ञातवा, अगर कोई ये बात जान लेता है तो ज्ञातवा माम शांतिम रक्षति, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब एक चीज हमें समझनी है, दैट इज कि पहले तो ये समझना है कि प्रभु जी हमें शांति चाहिए भी या नहीं, राइट। क्योंकि ये फंडामेंटल, क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं कि ठीक है फाइन, अगर ये टॉपिक नॉर्मली शुरू करेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग डू वी नीड इट, तो वी मे नॉट पुट अवर होल हार्ट। तो पहले ये समझना है कि क्या हम अशांत हैं। और एक और चीज है जो भगवान भगवद गीता के 2nd चैप्टर में बताते हैं कि अगर मान लो कोई सुखी, सी एवरीबॉडी वांट टू बिकम सुखी और हैप्पी, करेक्ट। ऐसा कोई है जो खुश नहीं रहना चाहता, सबको खुशी चाहिए। एंड यहाँ ही जितने भक्त बैठे, ऐसा नहीं कि इन्हीं को चाहिए, इन पूरे संसार में सबको खुशी चाहिए। और खुशी से पहले एक चीज होना जरूरी है, ये शांति माता जी, क्योंकि ये बाद में ही आते हैं, खुशी माता जी बाद में आएंगे, उससे पहले ये शांति माता चाहिए। भगवान खुद बोलते हैं जो व्यक्ति शांत नहीं हो वो खुश कैसे हो सकता है। आप सोचो कि आपका मन बहुत विचलित है, 10 चीजों में लगा हुआ है, और कोई बोल सकता है कि वो व्यक्ति खुश हो सकता है, तो खुशी का पहला सिम्टम ये ही शुड बी पीसफुल, राइट। सो वन शुड अटेन फर्स्ट पीस एंड देन ही कैन बिकम हैप्पी। ठीक है, तो अब इस बात से एक और समझ आती है कि अगर हम शांत नहीं, पहले ये समझना है कि क्या हम शांत हैं, उससे पहले ये समझना है क्या हम खुश, शांत को समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं द अदर वे कि क्या हम खुश हैं, और खुश नहीं है तो शांत भी नहीं है, सिंपल सी बात। तो खुश नहीं है मतलब दुखी है, नॉर्मल लॉजिक है। खुश नहीं है तो हम दुखी हैं, राइट। और कोई ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, राइट। अब ये ही हमें समझने का प्रयास करना है कि हम इस संसार में क्या है, दुख पा रहे हैं एट ईच एंड एवरी स्टेप, वी आर जस्ट सफरिंग।
It may be so called enjoyment also, right? और ये चीज हमें समझने का प्रयास करना है फर्स्ट थिंग कि एक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. एनिमल्स दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे आर सफरिंग, कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम परेशान हैं ना, उसका सॉल्यूशन. जब ये नहीं समझ आएगा कि हम परेशान हैं तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं समझ आई तो सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढोगे भाई. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सॉल्यूशन क्यों ढूंढूंगा किसी चीज का. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन वी कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, और वी कैन ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है. सो तो जानवरों में ये चेतना नहीं होती कि वो सफर कर रहे हैं, इसलिए वो ये भी प्रयास नहीं करते कि हमें इस सफरिंग को खत्म करना है. बट ह्यूमन बीइंग्स हैज दिस इंटेलिजेंस, उनकी, बिकॉज देयर इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड, दे शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई एम आई सफरिंग. ठीक है. जैसे जानवरों को आपने देखा होगा, जहाँ कहीं स्लॉटर हाउस वगैरह होते हैं तो वहीं पे बाहर ही बकरी वगैरह बंधी हुई, मीट शॉप के बाहर भी देखोगे तो वो बेचारी घास खा रही होती है. वही सेम बंदा जो उसको कल काटने वाला है वो घास, उसके हाथ से घास खा लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, और मस्त रहती है, पानी पिलाएगा, पानी पिएगी, उसको नहीं पता कल उसका नंबर है. But in this human form of life, we have this intelligence to understand that we are suffering at every moment, and we have to find out a solution. Okay, अब एक एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, पहले खुद भी रियलाइज. तो इस बात से कौन कन्विंस्ड है कि हम इस संसार में सिर्फ दुख ही पा रहे हैं, सुख है नहीं, सुख के नाम पे धोखा है. तो एक बार आप लिखिए, देन विल 2 मिनट विल गिव यू, तो यू कैन राइट इट डाउन, हाउ वी आर सफरिंग एट एवरी स्टेप. जन्म से लेके मृत्यु तक कैसे हम सफर कर रहे हैं. लॉजिकली वी शुड अंडरस्टैंड, नॉट कि हाँ प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ, एग्जाम्स है, पढ़ाई करनी पड़ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना. लेट्स अंडरस्टैंड. तो वी हैव टू राउट हाउ वी आर सफरिंग एट एवरी, जन्म से लेके मृत्यु तक क्या सच में कर भी रहे हैं या नहीं. जितनी अंडरस्टैंडिंग हो उसके हिसाब से लिखो, फिर कुछ और याद दिलाएंगे आपको कि सच में आप कर रहे हैं. बचपन से लेके आज तक, और आज से लेके मरने तक.
Okay. Yes, somebody would like to say it. दुख दर्द. बोलो बोलो. यस, तो जन्म लेने से पहले ही जब माँ के गर्भ में होते हैं हम, वी आर सफरिंग. ये बात कन्विंस्ड है सब. इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है हमको, राइट. यस, उसके बाद हमारे छोटे हो रहा था पूरे हमसे, और हमारे पास बहुत अलग होते हैं, जैसे बचपन हमारा कितना 1-2 साल. और ऐसा नहीं है जन्म लेने के बाद प्रॉब्लम खत्म हो गई जन्म की, नहीं, वो कंटिन्यू रहती है. क्या, मान लो बच्चे को भूख लगी है, वो कैसे बोलेगा? सिर्फ रो सकता है. अच्छा, प्यास लगी हो तब क्या करेगा? रोएगा. ओके, उसको कोई कीड़ा काट रहा है तो, अच्छा उसको बुखार है तो, उसको पेट दर्द है तो मम्मी क्या समझेगी? रो रहा है मतलब भूखा है. राइट. अब मम्मी जनरली बच्चा क्या रोता है? बोले रो रहा है, भूखा है, दूध पिला दो. राइट, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. बट नहीं, उसको पेट में दर्द हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, कोई कीड़ा काट रहा है, खुद ही नहीं खुजा तो नहीं सकता बेचारा कुछ. दिस इज द थिंग. राइट. सो ठीक है, उसके बाद बड़े होते हैं हम थोड़ा सा. ठीक है, बड़े होने में क्या समस्या आती है? थोड़ा सा बड़े हुए, आप खुद बताइए. मतलब वो जो ऐसी चीज बताओ जो हम करना नहीं चाहते फिर भी हमें कराया जाता है या करना पड़ता है. सिंपल. पढ़ाई मम्मी मार पीट के भेजती है, फिर टीचर उधर मारता है, आजकल होमवर्क असाइनमेंट ऊपर से ये. वी वांट टू प्ले बट नो. फिर उसके बाद थोड़े से और बड़े होते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये वो कि नहीं, IIT NIT ये वो अगड़म झगड़म निकालना है आपको, नीट निकालना है. 12th में अच्छी परसेंटेज चाहिए. शर्मा जी का बेटा बहुत अच्छा लाया, तुम क्यों नहीं लेके आए? राइट. और अगेन उस इन दौरान ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन ये पर्टिकुलर इवेंट ही होते हैं. कुछ ना कुछ हो सकता है, फ्रेंड से दिक्कत आ जाए, गर्लफ्रेंड धोखा देके चली जाए, ये सब चलता है. देन और क्या होता है, हमें बीमार पड़ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ये सब बीच में चल रहा है. एंड देन पेरेंट्स की तरफ भी प्रॉब्लम हो सकती है. समटाइम पेरेंट्स आर कोऑपरेटिव, समटाइम कुछ और झगड़े हैं आपस में, उनके झगड़े हैं या उनको लेके ये है, बच्चों को लेके झगड़े हो सकते हैं. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. फिर थोड़ा और बड़े हुए तो और क्या दिक्कतें आती हैं? यस. हाँ, थोड़ा और बड़े हुए फिर, हाँ पहले जॉब लगेगी ना, ब्याह तो बाद में होगा. राइट. पहले उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रात दिन पढ़ाई करो, और स्पेशली वो चीज पढ़ो जो आपको पता है ये जीवन भर कभी काम नहीं आने वाली. वो फॉर्मूले, वो कुछ बहुत सारी चीजें हैं. और वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक तो जीके भी होती है जिसमें पता नहीं है भाई अकबर ने अटैक किया, उससे मेरे जीवन में ना दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला है. वो डेट्स जबरदस्ती याद रखो. अपनी खुद की बर्थ डेट भूल जाता है व्यक्ति, उसको याद रखना पड़ता है. सो देन फाइनली समाउ द रो पीट के उसकी नौकरी लगती है. तो नौकरी का पे देन अगेन यू नो बॉस अच्छा है बुरा है क्या है, सुबह ऑफिस जाना या नाइट शिफ्ट है डे शिफ्ट है, डजंट मैटर. देन अगली प्रॉब्लम क्या आती है? शादी. और हो सकता है आपको नहीं पता हो मार्केट का आजकल, शादी मतलब अगर आपको करनी है ढंग की तो आपको खुद का घर चाहिए. बेटे मतलब जिस बाप को हो सकता है उसने अपनी खुद के पास वो खुद किराए पर रहता हो, लेकिन उसको बेटी की शादी करनी है किससे? जिसके पास खुद का दिल्ली में शहर में घर हो. गांव से काम नहीं चलेगा. हो सकता है बेटी गांव की हो, ये मैं ऐसे मजाक बात नहीं कर रहा, दिस इज फैक्ट. बाकी आपके भाई बंधु की शादी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है बड़े भयंकर वाला.
आपकी सैलरी अच्छी उससे मतलब नहीं, बोले लोन लेके लो कैसे भी लो, घर चाहिए। उसके बाप का खुद घर नहीं है शहर में, उसको बेटी को घर चाहिए। फिर समाओ उधर आपने कुछ किया, शादी हो गई, तो उसके बाद शादी ब्याह भी एक अपना एक एपिसोड है वो। और ऐसी कोई शादी नहीं जहाँ पे बुआ और फूफी नाराज ना हो, तो यू हाउ नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, राइट। देन व्हाट नेक्स्ट कम्स, उसके बाद पहले तो व्यक्ति खुद को ही संभाल रहा था, उसके बाद बीवी को संभालना, अरे बाप रे। देन बच्चे हो जाए तो प्रॉब्लम है, ना हो तो प्रॉब्लम। ये स्टेटमेंट को कौन एक्सप्लेन करे? यस, हाँ वो की पे रात भर सोने नहीं देंगे आपको, राइट। पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, थोड़े बड़े हो गए तो देन उनका स्कूल, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। अच्छा वो आजकल बच्चे भी है, बीमार भी होते हैं, कभी कभी माइंड से भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। बच्चे पालना बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली आजकल के टाइम पे। यस, ना हो तो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, और स्पेशली चाची ताई और जो हमारी मम्मी होती हैं, उनको तो बहुत आशा होती है कि पोता दे दे जल्दी से, पोता पोती की आशा तो, और वो भयंकर होती है। और वो बाद में कुछ टाइम 1-2 साल आपने उनको झेल लिया, बोले नहीं हमने अभी बच्चा प्लान नहीं किया है, उनको नहीं पता कि कुछ और प्रॉब्लम है। सो देन व्हाट हैपेंस, अगर वो तो कुछ टाइम बाद खुद को भी टेंशन होने लगती है, देन दे ट्राई डिफरेंट मेथड्स, दे विल गो टू एस्ट्रोलॉजर और दे विल ट्राई समथिंग, सो मेनी थिंग्स, मेडिकल ये वो। और हाँ, ये तो मैं एपिसोड बताना भूल ही गया कि जो जब बच्चा होता है ये अपने आप में एक महाभारत है। क्यों? नॉर्मल डिलीवरी तो आजकल डॉक्टर करना नहीं चाहते, अगर हो भी जाएगी तब भी नहीं, सी सेक्शन चाहिए क्योंकि पैसा मिलता है उसमें, फिर उसके लिए 3-4 लाख रुपए आपको चाहिए इन एडवांस। ये तो उस टाइम का है, बाद के खर्चे अलग चीज है। देन उसका इनिशियल जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके हर महीने पे बर्थडे मनते हैं, फिर 1 साल, तो वो एक अलग नौटंकी है, होता है ना, 1 मंथ 2 मंथ, वो 2-4-6 महीने चलता है, उसके बाद सब रियलिटी पे आ जाते हैं, बोले नहीं पॉसिबल नहीं है जीवन भर करना। और जब 5-6 साल के बाद में तो शायद उसका बर्थडे पे भी कुछ उसको गिफ्ट मिल जाए, ये बड़ी बात है, राइट। ओके, उसके बाद बच्चे बड़े, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या हुआ, वो कहीं गलत संगत में फंस गया, ये अपने आप में टेंशन है, राइट। तो ऐसे मरते दम तक वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कलेश तो होते ही है, राइट। कुछ इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, आपने ज्यादा पैसा कमा लिया, काला धन, गवर्नमेंट विल स्नैच इट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और आजकल घर लेना भी अगेन उसका हाउस टैक्स, बहुत सारी चीजें हैं, मेंटेनेंस, सोसाइटी में ले लिया तो मेंटेनेंस चार्जेस, आपका खुद का घर है 20,000 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ, 10,000, बोले इस हजार तुम किराए पर रह लेता यार 20-30,000 में, हाँ। सो दिस इज द पॉइंट। तो मतलब इस बात से हम कन्विंस्ड हैं कि वी आर सफरिंग एट एवरी मोमेंट अल्टीमेटली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। ये बात तो मतलब ये प्रॉब्लम समझना है रियली, मतलब एक तो थोड़ा कभी कभी हंसी आती है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें हम खुद फंसे हुए हैं। तो इट मीन्स वी डोंट वांट दोज थिंग्स, स्टिल दे कम ऑन अस, and that is why we should try to find out the solution। और स्पेशली ये सफरिंग सबसे ज्यादा क्यों है? बिकॉज वी अंडरस्टैंड वी आर दिस बॉडी, और क्योंकि हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें करते हैं, दैट इज वाई वी आर सफरिंग। क्योंकि अगर हम ये समझेंगे हम शरीर नहीं आत्मा है, आई एम सोल, तो हमारा वे जो कॉन्शियसनेस है टू लुक टुवर्ड्स द थिंग्स विल टोटली चेंज। बिकॉज जब हम ये समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो हम मटेरियल चीजों में खुशी ढूंढना बंद करेंगे।
अब देखा जाए नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में जो ये एपिसोड हमने अभी गिनाए, वो कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ रहा है कि भाई मेरे को बच्चे से खुशी मिल जाएगी, शादी करके नहीं है तो चलो ट्राई कर लेते हैं, यहाँ से खुशी मिल जाएगी, अब तो मैं फ्री हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। बुढ़ापे तक उसको चैन नहीं मिलता जब तक वो डेथ बेड पे नहीं आ जाता व्यक्ति। तब भी उसको चिंता रहती है कि भाई घर प्रॉपर्टी बनाए, ये लोग ढंग से संभालेंगे या नहीं। ये भी अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की टेंशन है। आपके पास मान लो एम्पायर है पूरा, इतने अरबों खरबों रुपए है, और आपका कोई बेटा नहीं है, ये अपने आप में टेंशन है। बारिश, और वो अगर पूरा कैपेबल ना हो उसको हैंडल करने के लिए, ये एक टेंशन है कि मैंने जीवन भर मेहनत की, वो व्यर्थ चली जाएगी, राइट। तो ये मेरे मेरे मैं रहूं ना रहूं, मेरे खानदान में रहनी चाहिए। सो दिस इज अनदर इल्यूजन, राइट। सो अच्छा, तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभु जी इस संसार में तो सफर कर रहे हैं ना, स्वर्ग वगैरह तो जा सकते हैं ना। और मॉडर्न टर्म में तो क्योंकि स्वर्ग वाला कंसेप्ट उड़ गया है, क्योंकि आजकल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने पूरा उड़ा दिया है, तो दे थिंक दिस लाइफ, उनके लिए स्वर्ग क्या है, अमेरिका जाना, पंजाबियों के लिए स्पेशली कनाडा जाना है, राइट, या लंदन जाना, मेरे को ये जॉब चाहिए। दे थिंक दिस इज, अगर ये सेटल हो गया ना, मैं फॉरेन में सेटल है मेरा लड़का, तो पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब दे फील प्राउड। हालांकि उनको रोटी देने वाला कोई नहीं बचा, बट दे फील प्राउड, एंड वो सोचता है। लेकिन अगेन देयर आर प्रॉब्लम्स, सेम प्रॉब्लम्स आर देयर आल्सो। ऐसा नहीं अमेरिका में लोग खुश है, वहां तो और ज्यादा डिप्रेशन है, अलग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इज देयर इन डिफरेंट वेराइटीज, बट जनरली क्या है, वी इग्नोर इट। तो ये हमारे लिए नॉर्मल, कोई नहीं सोचे नहीं प्रभु जी मैं भगवान में मानता हूँ तो स्वर्ग तो चले जाएंगे, स्वर्ग में तो मतलब अप्सराएं मिलेंगी, राइट, या जैसे कुछ लोग मानते हैं ना 72 बुरे। सो लेकिन वहां पे भी भगवान बोल रहे हैं आप ब्रह्म भुवनालो का पुनः आवृतो अर्जुना, कि ये भी क्या है, इवन टेम्परेरी सुख है वहां पे। जैसे आप पैसा बहुत सारा कमाया, आप फॉरेन गए, 1-2 महीने ज्यादा से ज्यादा आप गए, फिर पैसा खर्च हो गया तो क्या आना पड़ेगा, वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपने पुण्य इकट्ठे किए, पुण्य इकट्ठे करने में भी मेहनत लगती है। देखो आपने तपस्या की, सारा कुछ किया, व्रत रखे, ये किया, तब जाके वो इतनी मेहनत करने के बाद फिर क्या मिला आपको, स्वर्ग मिला। और स्वर्ग में कुछ टाइम रहने के बाद फिर से इधर आए, जीरो बैलेंस। तो ये तो घाटे में तो मेहनत बर्बाद गई, परमानेंट सॉल्यूशन तो मिला नहीं ना हमको। खुशी मिली, खुशी के बाद दुख भी होने लगता है। स्वर्ग में क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब उनको पता चलता है ना मेरे पुण्य खत्म होने वाले लगभग, और कुछ टाइम में मेरे को अब यहाँ से फेंक दिया जाएगा, कहाँ, नीचे भूमि पर भेज दिया जाएगा, पृथ्वी लोक पे, तो दे स्टार्ट फीलिंग द फियर। और ये होता है बाद में क्या होता है, जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे तो देयर आर राक्षसास विच टीयर अप योर बॉडी। जो स्वर्ग में आपको मिली है ना शरीर, उसको फाड़ के, मतलब पूरा चीज फाड़ के कर देते हैं, आत्मा फिर नीचे आ जाती है। राइट, तो दिस इज गोइंग ऑन। वहां पे हो सकता है कंफर्ट ज्यादा हो, थोड़ा लंबा लाइफ ड्यूरेशन हो, हायर सेंस एंजॉयमेंट है, बट अगेन इट इज टेम्परेरी। और डेफिनेटली वी हैव ऑल डन दिस इन प्रीवियस लाइफ, और हमें फिर भी देखो यहीं पे ये कंफर्म्ड है, हम कभी ना कभी स्वर्ग लोग कहीं ना कहीं गए और वापस उधर से इधर आए। तो ये एपिसोड हम कितनी बार कर चुके हैं, कितने जीवनों में, लेकिन अभी भी एंड रिजल्ट क्या है, वी आर सफरिंग एंड सफरिंग एंड सफरिंग, राइट, बिकॉज दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज दुखालय शाश्वतम। जस्ट लाइक पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तकें मिलेंगी, तो भगवान बोल रहे हैं दुखालय शाश्वतम, मतलब दुख का आलय, दुख का घर है ये जो संसार है,
दुख ही मिलेगा, कुछ और प्रयास करेंगे नहीं मिलने वाला, फ्रस्ट्रेशन अलग से होगी, राइट? तो वन शुड ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, एंड दिस इज व्हाट जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, ही हैज द सेम थिंग। थोड़ा वहां से एक मूड लेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू इंक्वायर इन दिस वुमन ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ अबाउट द सफरिंग। तो सनातन गोस्वामी इज देयर इन वाराणसी एट दैट टाइम। श्री चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करते हैं और क्या कहते हैं, तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृणलैया। तो मुंह में तिनका लेके और भगवान के चरणों में गिन जाते हैं और क्या करते हैं, उनसे विनती करते हैं। क्या कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुबशये कुपे पड़ी गुवाई नो जन्म। तो ही इज लैमेंटिंग, क्या कह रहे हैं कि नीच जाति, हे प्रभु मेरा जन्म तो नीच जाति में हुआ है, नीच संगी, मैंने नीच लोगों का, जो वहां के राजा मुस्लिम किंग्स थे, मैंने उन लोगों का संग किया है। एंड पतित अधम, आई एम द मोस्ट फॉलन पर्सन। और मैं क्या है, कुविषय, आई एम कूपे पड़ी, मैं एक कुएं में गिरा हूं। क्या है वो कुआ, कुआ का नाम क्या है, किस चीज का कुआ है वो, इंद्र तृप्ति का कुआ है। कुविषय कूपे पड़ी गवाई, और उस कुएं में गिर के मैं क्या कर रहा हूं, इंद्रिय तृप्ति को भोग तो रहा हूं, लेकिन मैंने इस जन्म को क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया है। आई वेस्टेड माई लाइफ। कोई ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? Sanatan Goswami said, I was born in a low family, and my associates were all low class men. I myself have fallen and I am the lowest of them. Indeed, I have passed my whole life falling into the wealth of sinful material life. Yes, yes. तो then आगे कह रहे हैं, अपना रहित अहित किछु नाई जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी। तो कह रहे हैं कि एक्चुअल में आई एम फूल नंबर 1। कैसे कि मैं ये नहीं जानता व्हाट इज माई हित, व्हाट इज माई एक्चुअल सेल्फ इंटरेस्ट, व्हाट इज माई एक्चुअल वेलफेयर, मेरा किस में भला होगा। अपना रहित, क्या मेरे लिए शुभ है, हित अहित, क्या मेरे लिए अशुभ है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग आई डोंट नो, किछु नहीं जानी। और हालांकि बाहर के जो लोग हैं, इस संसार के लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, बिकॉज ही वॉज चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, राइट, और he was again educated in different languages, he was a great scholar। तो हम भी होता है, हमने हो सकता है अलग अलग डिग्री ले रखी है, अलग अलग कंपनी में हमारे पास है, तो लोग कहते क्या आदमी, लोग हमें क्या है बहुत बड़ा मानते हैं। और सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि मैं उस बात को सत्य मान लेता हूं, हालांकि मुझे ये भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। लोग मुझे पंडित बोलते हैं, मुझे बड़ा आदमी बोलते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरे लिए शुभ है क्या अशुभ है, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, ये भी नहीं जानता। और उससे ऊपर मूर्खता की बात क्या है कि वो जो कह रहे हैं मैं उस बात को सत्य मानता हूं। देन फाइनली सेइंग, कृपा करी यदि मोरे करिया छे उद्धार, अपने कृपा ते कहो कर्तव्य हमार। कि हे प्रभु अगर आप मुझ पे कृपा दिखाना चाहते हैं तो क्या करो,
अगर कृपा करके मेरा उद्धार करना चाहते तो क्या करो, मुझे बताओ मेरा कर्तव्य क्या, व्हाट इज माई ड्यूटी। एंड एवरी वन ऑफ अस इज कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। डू वी एक्सेप्ट इट कि एक्चुअल में वी डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बस जस्ट बिकॉज एक दुनिया का फ्लो उधर चल रहा है, वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट। जैसे आजकल एआई है, एआई का जो लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं उनको नहीं पता कल को उन्हीं की जॉब जाने वाली है, बट यू आर फोर्स, यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग अहेड। देन फाइनली से के आमी, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, के अमाए जा रे तापात्र इहा नहीं जाने के माने हिता है। तो ही सेइंग आई डोंट नो हु एम आई, मैं क्योंकि मैं मानता हूं मैं शरीर हूं और उसी से रिलेटेड चीजों को मैंने हमेशा किया है, मैंने हमेशा इस शरीर को संभाला है, स्पेशली आजकल जिम वगैरह हेल्थ के लिए अच्छा है, बट पर्पस इज डिफरेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑफन टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। तो के आमी, मैं मानता हूं ये शरीर हूं, इसलिए मैंने इतना धन इकट्ठा किया, चीजें की हैं। के ने अमाए जा रे तापात्र है कि 3 प्रकार की जो 3 ताप है मुझ पे, क्यों मैं नहीं चाहता लेकिन वो 3 ताप फिर भी मुझे सता रहे हैं। कौन से 3 ताप हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये टर्म्स क्लियर है ना? आध्यात्मिक मीन्स miseries which are caused by our own mind and body. Then आदि भौतिक means which is caused by other living entity. मच्छर काट लिया, किसी दोस्त ने थप्पड़ मार दिया, कुछ भी हो सकता है। Then आदि भौतिक means, अब जैसे आदि भौतिक कलेश क्या है, इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप में जाना है आपको कॉलेज, दैट इज आदि दैविक कलेश। तो ये 3 कलेश मुझे सता रहे, मैं नहीं चाहता, वी वांट देम, बट स्टिल दे आर फोर्स्ड ऑन अस। तो यह नहीं जाने के मने हित है, आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर मी। देन फाइनली सेइंग, आगे हम जाएंगे नहीं, देन कभी डिस्कस करेंगे। साध्य साधन तद पूछे ते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहो तो अपनी। कि मैं नहीं जानता अल्टीमेटली साध्य मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और जीवन का ना तो मैं जानता कि लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना वो भी मुझे नहीं पता। साधन, लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या तरीका है, व्हाट इज द प्रोसेस टू नो द गोल, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ। पूछे ते ना ही जानी, एक्चुअल में मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। आप कृपया करी सब तत्व कहो तो अपनी, कि कृपा करके मुझे इन सब चीजों के बारे में बताइए। तो एक्चुअल में हम अपना अगर हित चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस हमारे भी माइंड में आने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर इस जो हम इस संसार में सफर कर रहे हैं, we will just continue to suffer, right? और हमें एक्चुअल में, और एक और सबसे बड़ा इल्यूजन होता है संसार में, आई एम मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसकी रियलिटी पता है कब पता चलती है? अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कितना इंपॉर्टेंट था, आप उसको मरने के बाद इसका हाल देखो। मरने पे देखो कि वो लोग उसके साथ क्या करते हैं। मुश्किल से आउट ऑफ, आजकल क्या है, वैसे तो लोग जाते नहीं, इवन जाते हुए तो आउट ऑफ कर्टेसी जाते हैं कि ठीक है समाज को दिखाना है कि भाई मैं भी उसके मरे में गया था, बट दे हार्डली केयर फॉर दैट पर्सन। 2 मिनट बातें करेंगे कि हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, मौन धारण कर लिए 5 मिनट, एंड दे विल कम बैक, एंड देन व्हाट दे विल आस्क, वेयर इज द टी, फिनिश, दैट वाज योर वैल्यू, no matter how great person you were। एंड जिस शरीर को हमने बचपन से आज तक इतना संभाल के रखा, सब फिनिश, इट बिकेम एसेस। सो दिस इज रियलिटी, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, राइट?
तो इसलिए ये समझना है कि एक्चुअल में रूट कॉज क्या है सफरिंग का। तो हमने अपने आप को शरीर नहीं आत्मा नहीं शरीर मान रखा है, उसकी वजह से वी आर सफरिंग। अगर हम आत्मा मानेंगे तो हमें ये समझेगा कि आत्मा देन हु इज परमात्मा। We will try to understand what is soul, then what is super soul, and what is my connection with him, what is my relationship with him, कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, and then हमारी भगवान के प्रति what is my duty towards God, what is my, then we can actually become happy, right? अदरवाइज क्योंकि शरीर को क्या, जैसे शरीर को क्या है, सुंदर खाना पसंद है, अच्छे कपड़े पसंद है, ये सब क्या है शरीर के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें खुशी क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज शरीर नहीं है हम। जैसे मछली को पानी से निकाल के उसको हलवा पूड़ी रसगुल्ला एयर फ्लाइट में ले जाओ, खुश हो जाएगी? नहीं, उसको पानी चाहिए। सिमिलरली वी नीड सर्विस टू गॉड, एंड एक्चुअल जो हमारा प्रेम है वो किनके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति। लेकिन वो क्या है, जब हम भगवान के प्रति नहीं लगा के वो जो प्रेम है किसके प्रति लगाते हैं? इस संसार में। प्रेम और सेवा किसको देते हैं? इस संसार के लोगों को। तो फिर ये सफरिंग का कारण बनता है, बिकॉज इट कैन नॉट ट्रूली सेटिस्फाई अस। तो हम क्या है, इस संसार को लूट पाट के क्या बनना चाहते हैं? खुश होना चाहते हैं, राइट? दूसरे को धोखाधड़ी करके हो सकता है खुश बनना चाहे, वो मेरे से ज्यादा, मैं उससे अमीर ज्यादा बन गया हूं, राइट? सो जैसे कि एक, जैसे ये उंगली है, राइट? सो वी आर, उंगली का कर्तव्य क्या है? इस शरीर को हेल्प करना, एंड इट रिमेन कनेक्टेड विद द बॉडी। तो क्या उसको अपने आप नरिशमेंट मिलेगा, उसको अलग से प्रयास नहीं करना। Similarly, we as a soul, we have to remain connected with with whom? With God, भगवान के साथ। तो फिर क्या होगा, हम एक्चुअल अच्छा, so ultimately God is, we are meant for his enjoyment। जैसे एक नॉर्मल है, इसको समझने में बहुत बड़ी बात नहीं है। कंपनी में हम जाते हैं, किसकी सेवा करते, कैसे खुश रह सकते हैं? अगर कंपनी में मेरे को परमानेंट काम करना है लंबे टाइम तक, तो कंपनी को सेटिस्फाई करके, कंपनी ने जो बोला है वो करके, उसको सेवा करके, राइट? वो जैसे बोल रहे हैं उस हिसाब से करेंगे तो उनको खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, फिर हमें भी सैलरी मिलेगी टाइम पे, हमारा भी हिसाब किताब चलता रहेगा। ऐसे ही उसी प्रकार से वी आर मेंट टू सर्व गॉड, वी आर मेंट टू मेक हिम एंजॉय, एंड बाय दिस प्रोसेस वी आवरसेल्फ वी एंजॉय, राइट? बट क्या होता है, वी आर मिसयूजिंग आवर नेचर, राइट? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और क्रिकेट बैट की इज मेंट फॉर व्हाट? फॉर हिटिंग द बॉल, और चम्मच किस लिए? खाने के लिए यूज होती है। अब मैं सोचूं नहीं, मैं तो क्रिकेट बैट से खाना खाऊंगा और चम्मच से खेलूंगा, तो क्या होगा? दांत टूटेंगे, राइट? सो विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, एंड वो पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए आर्टिफिशियली अगर हम ट्राई टू बिकम एंजॉयर एंड कंट्रोलर, जो कि हमारा स्वभाव नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए हमारे जीवन में वी आर बीइंग कंट्रोल्ड, वी आर नॉट कंट्रोलर। सो वी हैव टू बी बिकम दैट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी शुड बी कंट्रोल्ड बाय गॉड, नॉट वी बिकम द कंट्रोलर। अगर कंट्रोलर बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? जिस प्रकार वही है कि जैसे स्पून से हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वैसे ही हम कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं, बट वी विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, तो अभी 2 मिनट के लिए हम बुक खोलेंगे
second paragraph, root cause of suffering, page number 4. Somebody can read it. The reason for this suffering is that the spirit soul, being spiritual in nature, can relish spiritual pleasure only in the service of God. But now he is trying to squeeze out happiness from the material body and material activity. Because he wrongly thinks, I am this material body, material objects like money, opposite sex, gold, vast land, or property, position, power, control over others, etc. will make me happy. The soul cannot get happiness by exploiting material nature, nor by exploiting other living beings, who are the Lord's spiritual energy. One energy soul cannot enjoy another energy, matter or others. Only the energetic Lord can truly enjoy. We are only operators in His enjoyment, not His competitors, nor independent enjoyers. When we cooperate in the Lord's enjoyment, then we automatically achieve unlimited happiness. ये बात क्लियर है, यही सब हम डिस्कस कर रहे थे. सो वी आर नॉट कंपटीटर ऑफ गॉड, वी आर मेंट टू सर्व गॉड, राइट? वी आर नॉट कंपटीटर, वी आर कॉपरेटर्स. यस. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. अनफॉर्चुनेटली Unfortunately, the living being is trying mainly to obtain his enjoyment from the solid atmosphere of material nature. For example, a cricket bat is made for hitting a ball, and a spoon is made for eating food. If one wants to eat food with a cricket bat, he may do so by applying some glue to the wheel of the bat, trying to pick up the food with the bat and eat it. In the process, he may only break his teeth. On the other hand, if one plays cricket with a spoon instead of a bat, one may expand his wrist and so on. In the same manner, the living being is trying to artificially and physically play the role of enjoyer or master, which is not his constitutional condition. This causes disorder. हाँ, ये हमारा स्वभाव नहीं है, नेचर ही नहीं है, ये हमारा पोजीशन ही नहीं है. जैसे क्या है कि अगर कोई सर्वेंट है, वो मास्टर बनना चाहे तो मास्टर की तरह एक्ट करे, तो क्या करेगा? सफर करेगा. If servant tries to become master, he will suffer. So this is the cause of our suffering. Yes. आगे, next. The Lord is Purush. Purush means enjoyer, and we are Prakriti. We are to be enjoyed, not we are enjoyer. Yes. And we are subordinate to him. हाँ, भगवान कौन है? वो complete whole है, and we are his part. We are only God meant to serve Him. The Hmm. material energy is created as a vocal note, and it is conscious mind. Without any free will, God, head, and soul pass a note himself as separate energy. The spirit soul is called the social energy of the Lord as it is conscious and bound with free will. Influence, associate, and part of the Lord. The soul can dominate matter thinking that he is subject to matter. But material energy is subject to हाँ, एक चीज समझनी है, जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो क्या है? इट इज अनकॉन्शियस, टेम्परेरी. जो मैनिफेस्टेशन टेम्परेरी है, ऑल्दो इट इज इटर्नल, एंड इट डज नॉट हैव फ्री विल. जो मैटर है, जैसे इसकी कोई कॉन्शियस है, कुछ टाइम पे टूट के मिट्टी बन जाएगा फिर से, देन इट इज विदाउट फ्री विल. बट द स्पिरिट सोल हैज कॉन्शियस, इज इटर्नल एंड इज फ्री विल, इज हैविंग फ्री विल, जो कि भगवान ने दिया है, राइट? लेकिन उस फ्री विल में हम या तो मिसयूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम अपने आप को माने कि मैं आई एम सुपीरियर टू मैटर, नो डाउट वी आर सुपीरियर टू मैटर, बट अगर उसको डोमिनेट करना चाहे, बिकॉज इट इज एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, दिस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, एंड वी आर ऑल्सो एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एज ए सोल. सो इफ वी ट्राई टू बिकम डोमिनेट, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होगा, बिकॉज दिस एनर्जी इज कंट्रोल्ड बाय कृष्णा. किसके अंडर काम करती है ये? भगवान का. दिस मेटेरियल नेचर इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा. मध्याक्षेण प्रकृति सुविस्ते से चराचरम. दिस इज भगवद गीता 9.10. दिस, यस, आगे पढ़ी. Thus, when the soul tries to manifest material soul on enjoyment, that material energy becomes free. But when the
the Lord position as a master, then he can become truly happy. If the principle of forgotten, then the living entity becomes foolish, chasing the glittering Maya, endeavoring to become the enjoyer whose in vain. Instead, Maya gives craft and it to be with that being not enjoyer. But हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोग बांचा करे, निकटे माया तारे छापटिया करे। तो जब हम भगवान को भूल के क्या करते हैं, मेटल एंजॉयमेंट में लग जाते हैं, तो क्या है, माया देवी साथ में खड़ी रहती है और फिर पटाख से गाल पे थप्पड़ मारते हैं। वो थप्पड़ क्या है, ये सफरिंग सी। तो आप कुछ भी ट्राई करो, हो सकता है इनिशियली आपको एंजॉयमेंट मिले, लेकिन वो है नहीं, बाद में क्या दुख ही मिलेगा। एक्चुअली जो हमें एंजॉयमेंट लग रहा है वो एंजॉयमेंट नहीं है, वो एक सफरिंग का तरीका है आपको फंसाने का। जैसे होता है ना, चूहा के लिए हम एक चूहेदानी रखते हैं और चूहेदानी में एप्पल रख दिया, चूहे को लगता है एप्पल है, लेट मी एंजॉय, गया और एप्पल खाया तो मीठा लगेगा उसको, ऐसा नहीं कड़वा लगेगा, मजा भी आएगा उसको, लेकिन वो मजा किसके कन्वर्ट हो गया, सजा में। सो एक्चुअली जो भी हमारे इस संसार में माया देवी हमें दिखाते कि यहाँ सुख है, वो सुख नहीं है, वो सुख दुख में फंसाने का सिंपली एक तरीका है। वो एक बिल बोर्ड है जो दिखाया जा रहा है आपको कि ऐसा होगा, बट है नहीं, धोखा है। यस बट हाँ, यस हाँ, कर ले तो और कोई दुख नहीं है। राधा कृष्णा बोलो बोलो रे सुखा, कि जीव कृष्ण दास, अगर ये हमने विश्वास कर लिया, एंड विश्वास मतलब वी हैव टू एक्ट इन दैट वे, तो क्या है, फिर और कोई दुख नहीं है संसार में। दुख इसी बात का है, बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड। क्या है, हम मास्टर है, फिर मास्टर की टुकाई पिटाई होती है। सो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, सो ये नेक्स्ट इसकी चर्चा कल करेंगे, थोड़ा कल स्पीड में। कल आपको एक कहानी सुनाएंगे, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ओके, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई क्वेश्चन है? Would like to thank Prabhu Guruji for this very wonderful, very practical and eye-opening lesson. Would like to thank Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.